महिला सशक्तिकरण की खुलकर वकालत करने वाली और समाज में महिलाओं के उत्थान, उनके विकास को लेकर, उनकी हित में नीतियां और योजनाएं चलाने को लेकर अपनी पीठ थपथपाने वाली मोदी सरकार बहुत जल्द मैरिटल रेप को रेप के दायरे में लाने का कानून बनाने जा रही है। कम से कम देश की करोड़ों महिलाओं के मन में ये उम्मीद एक बार फिर से शायद जाग चुकी होगी, क्योंकि इस बेहद गंभीर मामले को लेकर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने संसद के ताजा शीतकालीन सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर दिया और अब पूरा दारोमदार सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आकर टिक गया है कि वो इस बिल के साथ खड़े होते हैं या नहीं। चलिए, सबसे पहले नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर और आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो सिर्फ कानून के सेक्शन, सबसेक्शन, आईपीसी, बीएनएस कमेटी और कोर्ट की जटिल भाषा नहीं है। ये सीधी सीधी उस आम महिला का सवाल है जो दिन में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति, लखपति दीदी, उज्ज्वला योजना, टॉयलेट योजना और महिला सशक्तिकरण के विज्ञापन देखती है, नेताओं के भाषण सुनती है, लेकिन रात को उसी घर की चार दीवारी के पीछे, उसी शादीशुदा रिश्ते के अंदर अगर उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी इच्छा के खिलाफ, उसकी चीख और आंसू के बावजूद जबरन जिस्म पर कब्जा होता है तो कानून की किताब उसे कहती है, माफ कीजिए ये रेप नहीं है, माफ कीजिए ये रेप नहीं है, ये तो पति का वैवाहिक हक है। फिर से एक बार सुनिएगा, हमारी कानून की किताब क्या कहती है? माफ कीजिए ये रेप नहीं है, ये तो पति का वैवाहिक हक है। और आज इसी सबसे बड़े दोहरेपन, इसी सबसे बड़े पाखंड पर सीधे सवाल उठ रहा है, क्योंकि 5 दिसंबर 2025 को, यानी अभी ठीक 2 दिन पहले ही, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद में बिल पेश किया। शशि थरूर का प्राइवेट बिल एक तरह से मोदी सरकार से कह रहा है, क्या कह रहा है बहुत ध्यान से सुनिएगा, या तो आप सचमुच नारी शक्ति के साथ खड़े हैं या फिर सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि पिछले 10-11 साल में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं की पूरी फेहरिस्त बना दी है। बहुत लंबी योजनाएं चल रही हैं, कई योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के विकास के लिए, उनको फायदा भी पहुंच रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गैस कनेक्शन, स्वच्छ भारत के टॉयलेट, मातृत्व योजनाएं, लखपति दीदी, जनधन खाते, सरकारी भाषणों में नारी तू नारायणी है ऐसे शब्द हर मंच से ये सुना जाता है, दावा किया जाता है कि आज की भारतीय महिला पहले से कहीं ज्यादा सशक्त, स्वतंत्र और सुरक्षित है। सरकार कहती है कि हमने महिलाओं की गरिमा के लिए, उनके डिग्निटी के लिए टॉयलेट बनाए, धुएं से बचने के लिए गैस दी, बैंक खाते खोलकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया। लेकिन अब वही महिलाएं पूछ रही हैं, हालांकि पहले से भी पूछ रही थी, लेकिन अब उम्मीद जागी है एक बार फिर से। अब महिलाएं सब पूछ रही हैं कि अच्छा ये सब ठीक है, पर मेरे बेडरूम के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो बिना मेरी मर्जी के हो रहा है, जो सिर्फ इसलिए जायज माना जा रहा है क्योंकि सामने वाला मेरा पति है, हस्बैंड है, उस पर आपका कानून कब बोलेगा? इस सवाल का जवाब आज तक किसी भी सरकार ने साफ साफ नहीं दिया, क्योंकि जब भी मैरिटल रेप की बात होती है, दशकों से सिस्टम के बड़े बड़े लोग धीरे से कह देते हैं, समाज तैयार नहीं है, समाज तैयार नहीं है, शादी की संस्था हिल जाएगी, कानून का दुरुपयोग होगा, यानी महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। लेकिन वही महिला अगर शादी के बाद रेप का शिकार होती है, उसे रेप कहने में भी डर लगता है। अब जरा सिंपल भाषा में साफ करते हैं, सुनिएगा। वो ये कि अभी भारत का कानून क्या कहता है। आज की तारीख में अगर कोई आदमी किसी लड़की, फिर से सुनिएगा, आज की तारीख में हमारे कानून के हिसाब से, आज की तारीख में अगर कोई आदमी किसी लड़की, किसी महिला, किसी भी महिला के साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती, धमकी देकर या धोखे से सेक्स करता है तो आईपीसी, पहले आईपीसी था अब बीएनएस हो गया है, तो आईपीसी और अब बीएनएस की नजर में वो रेप है। लेकिन अगर वही काम उसका कानूनी पति करता है
और पत्नी की उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो कानून कहता है नहीं भाई, ये रेप नहीं है। इसको समझिए, पुराने जमाने का भारतीय दंड संहिता, जो अभी अभी अब बीएनएस हो गया है, यानी आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जिसकी जगह अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, अब दंड संहिता नहीं रह गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया है, न्याय संहिता आया। उसकी धारा जो है 375 आईपीसी की जो थी 375, उसमें रेप की पूरी परिभाषा लिखी थी, लेकिन नीचे एक लाइन और जोड़ दी गई थी जिसे एक्सेप्शन 2 कहते हैं, यानी कि अपवाद 2 कहते हैं। उसमें साफ लिखा था आईपीसी में कि अगर कोई मर्द, कोई पति अपने पत्नी के साथ जिसकी उम्र 15 साल से ज्यादा है सेक्स करता है तो वो रेप नहीं है। वो आईपीसी में लिखा था, चाहे उसमें पत्नी की इच्छा हो या ना हो। यानी अंग्रेजों के जमाने से यह माना गया था, जो आईपीसी तो अंग्रेजों ने बनाया था, उस जमाने से चल रहा था, उसको बाद में संविधान बनने के बाद उसमें कुछ संशोधन किए गए, कुछ जोड़ी गई बातें। तो अंग्रेजों के जमाने से यह माना गया कि शादी होते ही पत्नी का शरीर, पत्नी का कंसेंट, पत्नी की ना, सब अपने आप खत्म हो जाते हैं और पति को एक तरीके का लाइसेंस मिल जाता है। बाद में जब एक बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, याद कीजिएगा, जिसमें सवाल यह था कि 15 साल की नाबालिग पत्नी के साथ भी कैसे रेप नहीं, 15 साल से ऊपर वाले के साथ भी कैसे रेप नहीं माना जा सकता है। तो इंडिपेंडेंट थॉट नाम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इतना तो जरूर किया कि 15 साल को बढ़ाकर 18 साल कर दिया और कहा कि 18 साल से कम की उम्र की पत्नी के साथ, 18 साल से कम की उम्र की पत्नी के साथ पति भी सेक्स करेगा तो भी रेप माना जाएगा। गौर कीजिएगा, 18 साल से कम के, भले शादी हो गई हो, लेकिन ध्यान रखिए यह फैसला नाबालिग पत्नियों तक ही सीमित रहा और बड़ों के लिए वही पुरानी सोच, यानी 18 प्लस 18 साल से उम्र से जो आगे की पत्नी के लिए पति की जबरदस्ती आज भी रेप नहीं मानी जाती है। अब आता है मोदी सरकार का नया कानून, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। ये वो कानून है जिसे सरकार ने बड़ी धूमधाम से औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति बताकर पेश किया। कहा गया कि अब इंडियन क्रिमिनल लॉ पूरी तरह भारतीय सोच और आधुनिक मूल्यों के हिसाब से बनेगा। लेकिन जब हम बीएनएस की रेप वाली धारा 63 सेक्शन 63 खोलकर देखते हैं तो क्या मिलता है, आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन गूगल में जाइए, चेक कीजिए सेक्शन 63 बीएनएस, आपको इसके डेफिनेशंस और सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इसमें क्या मिलता है जो कॉमन भाषा में आपको बता रहा हूं। ऊपर की परिभाषा में तो सब ठीक है, लेकिन नीचे एक्सेप्शन में वही पुरानी लाइन जो आईपीसी में थी, बस ये कि उम्र जो है 15 से बढ़ाकर 18 कर दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। साफ लिख कर दिया गया है, अगर कोई मर्द अपनी पत्नी के साथ जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है सेक्स कर सकता है तो वो रेप नहीं है। यानी अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों की छोड़ी हुई महिला को पति की प्रॉपर्टी मानने वाली सोच वैसी की वैसी जस की तस रख दी गई है बीएनएस में भी। और जबकि सच यह है कि जब यह ड्राफ्ट बन रहा था, ये भारतीय न्याय संहिता का, जिसे मोदी सरकार ने लॉन्च किया और इसे लागू कर दिया, तो ये जब ड्राफ्ट बन रहा था इस कानून का ड्राफ्ट, तब उस समय की बात है जब संसद की स्टैंडिंग कमेटी से देख रही थी, तब कई जानकारों ने, महिला संगठनों ने, खुद कमेटी के कई सदस्यों ने सुझाव दिया था कि मैरिटल रेप वाला एक्सेप्शन हटा दीजिए। लेकिन फाइनल बिल में सरकार ने इसे यथावत रख दिया, जैसा का तैसा रख दिया। अब कहानी यहीं से और आगे बढ़ती है, गौर कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ आप दुनिया के मंचों पर जाकर कहते हैं, हमारी सरकार जाकर कहती है भारत आज महिला नेतृत्व वाली विकास यात्रा पर है, और दूसरी तरफ आपकी अपनी क्रिमिनल लॉ बुक्स में बीएनएस में लिखा है कि शादी के बाद पति की जबरदस्ती रेप नहीं है। अब यहां शशि थरूर का प्राइवेट मेंबर बिल तस्वीर में आता है, जो 5 दिसंबर 2025 यानी अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में जो बिल रखा, उसमें 2-3 सीधी बातें लिखी हैं। पहला,
शादी कंसेंट का ऑटोमेटिक लाइसेंस नहीं हो सकती। गौर कीजिएगा, शादी कंसेंट का मतलब पत्नी के कंसेंट का ऑटोमेटिक लाइसेंस नहीं हो सकती। पत्नी को हर बार हर सिचुएशन में यह हक है कि वो हां कहे या ना कहे। दूसरा, बीएनएस की रेप वाली धारा जो है, बीएनएस की भारतीय न्याय संहिता की रेप वाली धारा से मैरिटल रेप एक्सेप्शन जो अपवाद में रखा गया है वो हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? शशि थरूर ने यह भी कहा कि ताकि पति और नॉन हस्बैंड दोनों के लिए बिना कंसेंट सेक्स एक जैसा अपराध हो, सबके लिए एक जैसा अपराध हो, पति हो चाहे वो पति ना हो। तीसरा, हमें सिर्फ नो मीन्स नो पर नहीं, यानी कि महिला नो मीन्स नो बोले तो उस पर ही नहीं, बल्कि ओनली यस मीन्स यस की तरफ बढ़ना होगा, शशि थरूर का कहना है। यानी कंसेंट यानी कि हामी, सहमति साफ, स्पष्ट और फ्री होना चाहिए। कोई दबाव नहीं होना चाहिए महिला पर, डर नहीं होना चाहिए उसके मन में, मारपीट ना हो उसके साथ, और शराब या धमकी में लिया गया हां यानी सहमति भी असली हां यानी असली सहमति ना मानी जाए। ये बातें आज पूरी दुनिया में आधुनिक क्रिमिनल लॉ का हिस्सा बन रही है और थरूर चाहते हैं कि भारत में भी वही खड़ा हो, वही कानून, और सबके साथ दुनिया में जो है भारत जो है एक मॉडर्न भारत के तरीके से जो जहां जहां ऐसे कानून है वहां साथ में खड़ा हो सके। अब आप कहेंगे, हम कहेंगे, कोई भी सवाल उठाएगा, यह मुद्दा अचानक अभी क्यों उठा? क्या यह पहली बार हो रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आप भी कहेंगे क्योंकि आप भी खबर को पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। यह बहस काफी पुरानी है। 2012 के निर्भया केस के बाद जो जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनी थी उसने बहुत साफ शब्दों में कहा था, मैरिटल रेप एक्सेप्शन हटाइए, शादी की वजह से औरत का कंसेंट खत्म नहीं हो सकता। कमेटी ने तो यहां तक कह दिया था कि शादी के अंदर सेक्सुअल वायलेंस को नजरअंदाज करना भारत के संविधान के खिलाफ है। गौर कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, है ना? तो ऐसे में लेकिन उस वक्त सरकार ने, जो उस समय यूपीए की सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में, इस सिफारिश को लागू नहीं किया गया। बाद में एनडीए सरकार आई। एनडीए सरकार के दौर में भी जब जब मैरिटल रेप पर सवाल उठा, सरकार ने कहा हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाएंगे। जब ये सवाल उठे, समाज की सोच बदलनी होगी, अभी समय नहीं है सही, और मामला फाइलों में दब गया। हाई कोर्टों में भी यह मसला उठा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप एक्सेप्शन को लेकर लंबी सुनवाई की थी। एक जज ने कहा कि यह अपवाद संविधान के खिलाफ है, एक जज ने कहा, और इसे हटाया जाना चाहिए। और दूसरे जज ने क्या कहा कि इतना बड़ा फैसला कोर्ट की बजाय संसद को लेना चाहिए, यानी कि जहां कानून बनते हैं। अब नतीजा देखिए क्या है, बाइफरकेट हो गया। सेम उसी हाई कोर्ट के में दो फाड़ हो गए, स्प्लिट वर्डिक्ट। मामला सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास चला गया, संवैधानिक बेंच के पास चला गया, संवैधानिक पीठ के खंडपीठ के पास चला गया। यानी अब टॉप कोर्ट यह तय करेगा कि क्या शादीशुदा महिला के साथ हुआ रेप भी रेप है या नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ और केसों में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एबॉर्शन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई शादीशुदा महिला कहती है कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी हस्बैंड के मैरिटल रेप की वजह से है, यानी कि अगर वो प्रेग्नेंट है और वो नहीं चाहती थी कि वो प्रेगनेंसी, और हस्बैंड ने जबरन किया सेक्स और उससे प्रेगनेंसी है, तो टर्मिनेट करने का हक उसे मिलेगा। यानी वहां मैरिटल रेप को एक तरीके से माना गया है। पर आईपीसी जो पहले था, इंडियन पीनल कोड, अब बीएनएस जो अब है भारतीय न्याय संहिता, इसकी नजर में अभी भी मैरिटल रेप एक अलग अपराध के रूप में लिखा ही नहीं है। यानी मतलब एक ही काम एक ही जगह कानून के हिसाब से रेप हो सकता है, दूसरी जगह रेप नहीं है। बताइए, यह हंसने की मजाक की बात नहीं है। यह हंसी इसलिए आ रही है कि कानून में जो न्यायाधीश लोग करते हैं अदालत में, यह क्या हो रहा है। अब जरा जमीन पर हकीकत देखिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है NFHS 5 जो सरकार खुद कराती है, उसमें 18 से 49 साल की उम्र की शादीशुदा महिलाओं के हुए सर्वे की रिपोर्ट बता रही है
कि भारत में हर 3 में से लगभग एक शादीशुदा महिला, हर 3 में से लगभग एक शादीशुदा महिला अपने पति से फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस झेला है। महिलाओं ने कहीं थप्पड़, कहीं लात घूंसे, कहीं गालियां, कहीं जबरन सेक्स, कहीं ससुराल और पति मिलकर इस पर दबाव के पति है उसका अधिकार है, मना कैसे कर सकती है। कई महिलाएं कहती हैं कि वो पति की जबरदस्ती इसलिए सहती रहती है क्योंकि अगर पुलिस के पास जाएंगी तो सबसे पहला सवाल यही होगा, शादीशुदा हो ना, तो फिर रेप कैसे हुआ। ये डर सिर्फ समाज का नहीं है, कानून की किताब का भी है, क्योंकि कानून की किताब में ये लिखा हमारे देश के। और देखिए, क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई शादीशुदा महिला जो है अपने पति के खिलाफ रेप की शिकायत लेकर थाने में जाती है, पुलिस स्टेशन, तो कानून कहता है इस पर हम सीधे सीधे रेप की एफआईआर नहीं लिख सकते, क्योंकि पति को एक्सेप्शन दिया गया है कानून में। ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस या क्रूअल्टी की धाराएं लगेंगी। और इमेजिन कीजिए जिस देश में हम बेटियों के लिए वन स्टॉप सेंटर, हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मिलियन स्माइल्स जैसा नैरेटिव दिखाते हैं, उसी देश में शादी हो जाने के बाद उसकी अपनी मर्जी, उसका अपना शरीर, उसकी अपनी ना, नो मीन्स नो जो है, कानून की नजर में सेकेंडरी हो जाती है। अब सरकार और उसके समर्थक जब मैरिटल रेप की बात आती है तो सबसे पहले एक ही लाइन बोलते हैं, मिसयूज होगा अगर ऐसा हो गया, कानून बना दिया गया तो फर्जी केस आएंगे, हर मैरिटल डिस्प्यूट रेप केस बन जाएगा, शादी टूट जाएंगी। ये कहने सुनने में बड़ा तगड़ा तर्क लगता है, लेकिन जरा सोचिए कौन सा कानून है जिसका मिसयूज नहीं हो रहा है या होता है। दहेज कानून में मिसयूज की शिकायतें काफी आती हैं। SC ST एक्ट जो है उसमें मिसयूज के कई बार आरोप लगते रहे हैं और सामने आते हैं। बहुत सारे केसेस में तो जो है इसमें फैसला नहीं होता, झूठा केस निकलता है। खुद रेप के सामान्य कानून में भी झूठे केसों के कई एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। लेकिन क्या हमने ये कहकर उन कानूनों को खत्म कर दिया? सोचिए, खत्म नहीं किया कानून को। हमने क्या किया? अदालतों ने गाइडलाइन बनाई, बहुत सारे गाइडलाइंस बनाई, पुलिस को जिम्मेदारी दी, एविडेंस की कसौटी सख्त की, लेकिन कोर क्राइम को अपराध माना ही रखा। कोर क्राइम को अपराध ही माना है, क्योंकि समाज कहता है कि कुछ फर्जी केसों के डर से हम असली लाखों पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं रख सकते। मैरिटल रेप के सवाल पर भी यही बात लागू होती है। अगर कोई महिला झूठ बोलकर पति पर केस करती है तो वैसे ही एविडेंस, मेडिकल रिपोर्ट, बिहेवियर, व्हाट्सएप, नेबर्स, सब कुछ देखकर कोर्ट सच झूठ का फैसला कर सकता है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि सच हो या झूठ, मैरिड वुमेन के लिए रेप का दरवाजा बंद है। एफआईआर ही उसके नाम से नहीं बनती। अब पिक्चर का सबसे क्रिटिकल हिस्सा सुनिए, इस स्टोरी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार का स्टैंड। सुप्रीम कोर्ट ने जब बीएनएस और आईपीसी के मैरिटल रेप एक्सेप्शन पर सुनवाई शुरू की तो कई याचिकाकर्ताओं ने, पिटिशनर्स ने कहा कि एक्सेप्शन संविधान के इक्वालिटी और डिग्निटी वाले अधिकार के खिलाफ है, महिलाओं के डिग्निटी के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि शादीशुदा महिला को कमतर करके इंसान माना जाए, ये गलत है। वहीं सरकार ने अपना एफिडेविट दाखिल किया और साफ साफ लिखा अपने शपथ पत्र में, सुप्रीम कोर्ट में, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से मैरिज इंस्टीट्यूशन डिसरप्ट हो सकती है। देखिए, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, आप चेक कर सकते हैं गूगल में जाकर, या फिर कानून के जो भी वर्डिक्ट है उसको चेक कर सकते हैं। यानी सरकार का कहना था कि अगर मैरिटल रेप को अपराध बना दिया गया तो भारतीय मैरिज सिस्टम पर गंभीर असर पड़ेगा, झूठे केसों की बाढ़ आ जाएगी, पति पत्नी के निजी रिश्ते में पुलिस और कोर्ट का दखल बढ़ जाएगा। यानी एक तरफ आप महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के बड़े बड़े भाषण, दूसरी तरफ जब असली परीक्षा की घड़ी आती है तो वही पुराना तर्क, समाज तैयार नहीं है। अब इसी बीच शशि थरूर का बिल एक तरह से मोरल दबाव बना रहा है सरकार पर। अब सिर्फ कोर्ट नहीं, संसद भी कटघरे में है, सुन लीजिए। थरूर ने बिल रखकर पीएम नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल कर दिया है। क्या कर दिया है? आप देश के सबसे ताकतवर नेता हैं,
आपके पास बहुमत है जबरदस्त और गठबंधन की बहुमत है। आप अगर चाहें तो भारत का कानून सचमुच 21वीं सदी का बना सकते हैं। तो क्या आप इस बुनियादी बदलाव पर हां कहेंगे या ना कहेंगे? एक तरीके से सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बिल को पेश करके शशि थरूर का। अब देखिए यहां से राजनीति शुरू होती है। सरकार के पास 3 रास्ते हैं। पहला, गौर से सुनिएगा, बिल को खुलकर अपोज कर ले सरकार, सीधा मना कर दे, ना कर दे। दूसरा, उसे किसी कमेटी के पास भेजकर ठंडा कर दे। और तीसरा, राजनीतिक जोखिम उठाकर खुद आगे बढ़े और या तो थरूर के बिल के सार तत्वों को, जो खासियत खास बात है, उसको स्वीकार करे या खुद सरकार अपना बिल लेकर आए जिसमें मैरिटल रेप को रेप डिफाइन किया जाए, लेकिन साथ में कुछ प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड्स भी लिखे जाएं। यह जरूरी होगा। अब यह जो तीसरा रास्ता है वही असली कसौटी है। आप समझ गए होंगे, महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि यहां कोई सिलेंडर बांटने, टॉयलेट बनाने, खाता खोलने वाली स्कीम नहीं है। यहां एक ऐसी सोच बदलनी है जो सदियों से समाज और कानून में बैठी और सदियों के से समाज और कानून में बैठी है। क्या शादी होती है तो पत्नी की मर्जी खुद ब खुद खत्म हो जाती है, उसकी मर्जी खत्म, पति जो चाहेगा वही होगा। असली सवाल यही है, क्या भारत ये मानने को तैयार है कि शादी जो है ये बराबरी का रिश्ता है, बराबरी का अधिकार है दोनों को, ना कि किसी एक का परमानेंट हक है। और इसीलिए यह मुद्दा सिर्फ मर्द यानी पति बनाम पत्नी का नहीं है, ये इंसाफ बनाम जबरदस्ती का मुद्दा है। अगर पति पत्नी आपसी प्यार से, भरोसे से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से जी रहे हैं तो कोई पुलिस, कोई कोर्ट, कोई कानून उनके रिश्ते के बीच में आएगा कैसे, सोचिए। लेकिन जहां डर है, मारपीट है, धमकी है, मजबूरी है, जहां औरत अपने ही पति से डर कर सोती है, रोते रोते रात काटती है, और वहां अगर कानून भी यह कह दे कि ये अपराध नहीं है, तो फिर संविधान की किताब में लिखा गरिमा शब्द, डिग्निटी शब्द महिला के लिए सिर्फ शो पीस बनकर रह जाता है ये शब्द। इसलिए आज की लड़ाई सीधी है। जो लोग कह रहे हैं कि मैरिटल रेप को रेप मानने वाला कानून परिवार विरोधी है, उनसे सिर्फ इतना पूछा जाना चाहिए, अगर आपकी बेटी को कोई बाहर वाला जबरदस्ती छुए तो आप उसे रेप मानेंगे, और अगर वही जबरदस्ती उसके पति के हाथों से हो तो क्या आप उस दर्द को हल्का कर देंगे, हल्का मानेंगे, इसे क्राइम नहीं मानेंगे? आप उसे क्या कहेंगे? छोड़ो, ये तो पति पति का मामला है, बोलेंगे? कॉमन सेंस कहता है कि दर्द वही है, जुल्म वही है, इंसल्ट वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक केस में आरोपी अजनबी है, दूसरे में पति है, और आज हमारी पूरी कानूनी व्यवस्था इसी एक फर्क के नाम पर दो अलग अलग चेहरे दिखा रही है कानून में। अब सवाल वहीं पर आकर टिकता है जिससे जो है हमने शुरुआत की थी। क्या सोचिए, जैसे मैंने शुरुआत की थी इस वीडियो की, महिला सशक्तिकरण की खुलकर वकालत करने वाली और अपनी हर रैली, हर इंटरव्यू, हर योजना में नारी शक्ति का जिक्र करने वाली मोदी सरकार, क्या वो सचमुच इस ऐतिहासिक मौके को पकड़ पाएगी? कुछ इतिहास रच जाएगी? क्या वो ये हिम्मत दिखाएगी कि भारत की बेटियों, बहुओं और पत्नियों को यह सिर्फ संदेश दें, तुम शादी करोगी तो अधिकार बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे? या फिर यह भी एक ऐसा मुद्दा बनकर रह जाएगा, हमेशा की तरह दबकर रह जाएगा, जिस पर कुछ भाषण होंगे, कुछ ट्वीट होंगे, कुछ टीवी डिबेट होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा, लेकिन कानून की किताब में मैरिटल रेप एक्सेप्शन किसी ना किसी नाम से जिंदा रह जाएगा, अमर बेल की तरह। आज की तारीख में उम्मीद की हल्की सी किरण इसलिए दिख रही है क्योंकि शशि थरूर ने कम से कम इस मुद्दे को संसद की मेज पर लाकर रख दिया एक बार फिर से। अब महिलाओं की नजरें सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा संसद पर और संसद से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं। यह सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक फैसला भी होगा कि हम किस तरफ खड़े हैं। और आखिर में सुनिए, इस पूरी रिपोर्ट का एक ही पंचलाइन है, अगर सड़क पर होता है रेप तो रेप है, तो शादी के कमरे में यानी कि वैवाहिक रिश्ते में
कमरे के अंदर अगर रेप होता है तो रेप है या नहीं है। फर्क सिर्फ यह है कि पहले के बारे में हम जोर से बोलते हैं, दूसरे के बारे में समाज चुप रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मोदी सरकार भी चुप रहेगी या सचमुच आवाज उठाकर कहेगी कि नारी शक्ति का मतलब है, वही है नारी शक्ति का मतलब जो संविधान कहता है, बराबरी, गरिमा यानी डिग्निटी और अपनी मर्जी से जीने का अधिकार। तो दोस्तों, मेरी ये रिपोर्ट सार्वजनिक कानूनी दस्तावेजों और न्यायालय के आदेशों और संसद में जो बिल पेश किए गए उस पर आधारित है और जो मेरी ऑनलाइन रिसर्च में मिली। ये किसी व्यक्ति, कोई संस्था या समूह पर आरोप लगाने या मानहानि करने का प्रयास नहीं करती है। मेरी रिपोर्ट सभी कानूनी की जो व्याख्याएं हैं सूचना के उद्देश्य से मैंने आपको दिया है। किसी भी स्थिति में इसे व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक या कानूनी आक्षेप के तौर पर न लिया जाए। फर्जी शिकायतों, दुरुपयोग या फिर बिना सबूत आरोपों का मैं समर्थन नहीं करता। मेरी सब जो रिपोर्ट है समर्थन नहीं करती। और जो मेरे इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, इस वीडियो को, उन सभी दर्शक जो है स्वतंत्र रूप से इन फैक्ट्स की जांच कर सकते हैं और जरूरत होने पर कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं, आपकी राय में क्या है कि मैरिटल रेप को रेप माना जाए या नहीं, मोदी सरकार जो है इसको लेकर जो है कानून में संशोधन लाए या नहीं? आप क्या चाहते हैं जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।